वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों से मुशावरत का आगाज़ कर दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात आज दोपहर ऐवान सादर में होंगे। सदर आसिफ अली जरदारी भी मुज़ाकरात में शरीक होंगे। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी से मुतालिक लाहे अमल पर गुफ्तगू होगी। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान केस से मुतालिक सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और अरकान को ब्रीफिंग देंगे। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी, किसी ने रख ना डाला तो आहनी हाथों से निपटा जाएगा। ये कौन है जिनको तरक्की अच्छी नहीं लग रही? आइन री राइट किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हैरत है, वो कुछ अता कर दिया जो मांगा ही नहीं। कहा जा रहा है कि 15 दिन में तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करो। जिसको वापस लाना चाहते हैं वो कौम का मुजरिम है। मरीम नवाज का लाहौर में खिताब। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि IMF को वापस लाने वाला वही है जो अडियाला में अपने किए की सजा भुगत रहा है। किसने नहीं देखा इन्होंने मुल्क को आग लगाई, शहदा की यादगारों पर हमला किया। अदालत को ये सब नजर नहीं आ रहा। एक हुकूमत मुल्क को मुस्तहकम कर रही है तो उसे चलने दो। कहा जाता है कि ज़मीर के मुताबिक फैसले करते हैं। फैसले ज़मीर के मुताबिक नहीं, आइन के मुताबिक होने चाहिए। आपने अपना ज़मीर बेचा हुआ है तो हम क्या करें? एडहॉक जजेस की मुजव्वज़ा तकर्रुरी को मुस्तरद किया जाए। उमर अयूब का जुडिशल कमीशन से मुतालबा। अपोजिशन लीडर ने खत में लिखा कि वक्त देखा जाए तो तासुर मिलता है कि हाल ही में 8 और 5 जजेस के फैसले की फौरी बात तजवीज़ सामने आई। एक पार्टी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की राय मुसावी करने के इकदाम का तासुर नहीं मिलना चाहिए। अवाम एक आज़ाद और गैर जानिबदार अदलिया के हतमी स्टेक होल्डर हैं। एड हॉक जज लगाने से मुतालिक जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा सदारत करेंगे। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने ज़ाती वजूहात की बिना पर सुप्रीम कोर्ट का एड हॉक जज बनने से माजरत कर ली। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर का कहना है कि एड हॉक जज की तैनाती आईनी है। इस मामले पर होने वाली तनकीद बिला जवाज़ है। इससे काबिल जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम भी सुप्रीम कोर्ट का एड हॉक जज बनने से माजरत कर चुके हैं। साबिक जज जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल और जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद ने रजामंदी जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करना है या अपील? फैसले के लिए इलेक्शन कमीशन का आज फिर इजलास। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की रोशनी में अमल दरामद के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और लीगल विंग्स के हुकाम इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर PTI को मखसूस नशिस्तें देने का हुक्म दिया है। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी फर्म क्राउड स्ट्राइक के सिस्टम में तकनीक की खराबी से आलमी सतह पर एयरपोर्ट्स, बैंक्स, मीडिया और अस्पतालों का निज़ाम मुतासर। स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी, बरतानिया, नेदरलैंड, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, चेक रिपब्लिक और भारत समेत मुख्तलिफ ममालिक में कंप्यूटर सर्विसेज मुतासर। जर्मनी में 2 अस्पतालों ने आज होने वाली तमाम सर्जरीज मनसूख कर दी। ग्लोबल क्राउड स्ट्राइक की तकनीकी टीम का कहना है कि क्राउड स्ट्राइक फैल्कन सेंसर की विंडोज क्रैश का मसला हल करने के लिए काम कर रहे हैं। IMF प्रोग्राम से पाकिस्तान की CA रेटिंग मुस्तहकम रहेगी। बैरूनी फाइनेंसिंग रिस्क को कम करने में मदद मिलेगी। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने पाकिस्तानी मईशत से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 3 से 5 साल में पाकिस्तान की बैरूनी अदायगियों की सूरत हाल नाजुक रहेगी। कमज़ोर हुकूमत के बायस पाकिस्तान के बैरूनी अदायगियों में मुश्किलात का शिकार होने के भी खदशात। रिपोर्ट में कहा गया है कि नए प्रोग्राम के तहत टैक्स नेट को फैलाना और तमाम इस्तिस्ना को ख़त्म करना होगा। तवानाई के शोबे में नुकसानात खत्म करने के लिए एनर्जी टैरिफ को बरवक्त बढ़ाना होगा। गुजरांवाला में PFUJ के इजलास के दौरान पुलिस की भारी नफरी होटल के बाहर तैनात। सेक्रेटरी जनरल PFUJ अरशद अंसारी ने कहा है कि उमर अयूब को PFUJ ने इजलास में शिरकत की दावत दी है। पुलिस नफरी अपोजिशन लीडर को रोकने के लिए होटल के बाहर खड़ी है। पुलिस ने होटल मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है।
रहनुमा मुस्लिम लीग नून सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि आइन की तशरीह के नाम पर सियासी मकासद के लिए अपनी मर्जी का आइन लिखने का सिलसिला तो चल ही रहा था, अब आइन की तशरीह के नाम पर आइन से इनहराफ और वाज़ेह शिकों की खिलाफ वर्जी का सिलसिला भी चल निकला है। आइन की तौहीन और लाकानूनियत का रास्ता रोकने के लिए पार्लियामेंट को किरदार अदा करना होगा। खावर मानिका ने दौरान इद्दत निकाह के केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बर्रियत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। दरखास्त में बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका ने मौक़िफ़ अपनाया है कि एपेलेट कोर्ट ने केस के अहम पहलू नज़रअंदाज करते हुए सज़ा का लदम करार दी। इस्तग़ासा के गवाहों के बयानात को भी मलहूज़े खातिर न रखा। ट्रायल कोर्ट का 3 फरवरी का सज़ा का फैसला बहाल करने की इस्तदा। रहनुमा पीटीआई शाह महमूद कुरैशी को अडियाला जेल से कोट लखपत जेल लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ सानहा 9 मई के मुकदमात का ट्रायल लाहौर में हो रहा है। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ 9 मई के मुकदमात इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में जेर समात हैं। शाह महमूद कुरैशी पर 9 मई को तोड़ फोड़, हंगामा आराई और जलाओ घिराव का इल्जाम है। CTD पंजाब ने ओसामा बिन लादेन के करीबी साथी को गुजरात से गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशतगर्द को इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर ऑपरेशन के बाद गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार दहशतगर्द अमीनुल हक अलकायदा का सरकर्दा जंगजू है। दहशतगर्द अमीनुल हक का नाम अक़वाम मुत्तहिदा की आलमी दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल है। अमीनुल हक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना है कि पाकिस्तान ने अफगान हुकूमत को हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई का कहा है। अफगानिस्तान को अपने तहफ़्फ़ुज़ात वाज़ेह तौर पर इरसाल किए हैं। अफगान हुकाम से इन दहशतगर्दों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की तवक्को है। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान अफगान हुकाम से गुज़िश्ता कुछ महीनों से बातचीत कर रहा है। हमने अफगान इंतज़ामिया पर जोर दिया है कि वो दहशतगर्द गिरोह के खिलाफ फौरी और मौसर कार्रवाई करे। आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ यौम करारदाद इल्हाक़ पाकिस्तान मनाया जा रहा है। 19 जुलाई 1947 को श्रीनगर में करारदाद इल्हाक़ पाकिस्तान इत्तफ़ाक़ राय से मंजूर की गई थी। और विमेन एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का आज से श्रीलंका में आगाज। इफ्तिताही रोज टीम पाकिस्तान रिवायती हरीफ भारत। इंसाफ के निज़ाम को हथियार बनाने और सियासी मुखालिफिन को जमहूरियत का दुश्मन करार देना बंद करने डेमोक्रेट्स अमरीका को मुत्तहिद करना चाहते हैं तो उन्हें मुतासिबाना रवैया तर्क करना होगा। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रिपब्लिकन पार्टी के कन्वेंशन से खिताब। सदारती उम्मीदवार के तौर पर पार्टी नामजदगी कबूल कर ली। कातिलाना हमले के बाद पहले खिताब में कहा, आखिरी लम्हे पर उन्होंने सर ना हिलाया होता तो कातिल की गोली हदफ पर लगती और वो आज यहाँ ना होते। भारत से मुकाबला करेगी। पाकिस्तान की कप्तान निदा डार का कहना है कि भारत के खिलाफ खेलना हमेशा एक अच्छा तजुर्बा होता है। ट्रेनिंग कैंप में सख्त मेहनत की है, उम्मीद है भारत के खिलाफ अच्छा मैच होगा।